इजराइल हमास युद्ध पर अभी विराम का कोई भी आसार नहीं नजर आ रहा है। इस बीच सोमवार सुबह इजराइल पर करीब 20 रॉकेट दागे गए हैं। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। हमास ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और कहा है कि उसके अल कसम ब्रिगेड ने रॉकेट दागे हैं। हमास ने एक टेलीग्राम पोस्ट में कहा, फिलहाल अल कसम ब्रिगेड नागरिकों के खिलाफ जायोनी नरसंहार के जवाब में तेल अवीव शहर और उसके बाहरी इलाकों में M90 रॉकेटों से बमबारी कर रही है। रॉकेट अलार्म गाजा सीमा क्षेत्र और बैट यम और होलोन सहित मध्य इजराइल में बजाए गए। हालांकि इस हमले को लेकर तेल अवीव में सायरन नहीं बजाया गया। दरअसल 7 अक्टूबर को हमास द्वारा इजराइल में घुसपैठ करके गोलीबारी की गई और हमास के आतंकी अपने साथ 200 से अधिक लोगों को बंधक बनाकर ले गए। इस दौरान लगभग 1200 इजरायली मारे गए थे। इसके बाद प्रतिशोध में इजराइल ने 27 अक्टूबर को गाजा के अंदर एक जमीनी आक्रमण शुरू कर दिया। इसके बाद अब तक लगभग 21,822 फलस्तीनी मारे गए हैं, जिनमें अधिकतर बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। वहीं 56,451 से अधिक फलस्तीनी घायल हुए हैं। इजरायली सैनिकों और हमास के बीच गाजा के खान यूनिस क्षेत्र में भीषण लड़ाई जारी है, जिसके कारण फलस्तीनी नागरिक अपने घरों को छोड़कर शरण ले रहे हैं। बता दें, इजराइल पर गाजा ने अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। मिल रही जानकारी के अनुसार हमास ने इजराइल पर 500 से ज्यादा रॉकेट दागे थे। हमास ने अपने हमले में इजराइल के कई रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया था। इस हमले में करीब 40 लोगों की मौत हुई थी और 500 से ज्यादा जख्मी हो गए थे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हमास के कई आतंकी के इजराइल में घुसने की भी खबर सामने आई थी। हालांकि आधिकारिक तौर पर हमास चरमपंथियों के इजराइल में दाखिल होने की पुष्टि किसी ने अभी तक नहीं की है। गाजा की तरफ से किए गए रॉकेट हमले के बाद इजराइल ने भी एक बयान जारी किया था। इस बयान में कहा गया था कि हम युद्ध का सामना कर रहे हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि उनका देश युद्ध में है और इसके लिए हमास को अभूतपूर्व कीमत चुकानी पड़ेगी। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा है कि इजराइल के नागरिकों, हम युद्ध में हैं। या कोई ऑपरेशन नहीं है, कोई तनाव नहीं है, या युद्ध है और हम जीतेंगे। हमास को अभूतपूर्व कीमत चुकानी पड़ेगी। गाजा की तरफ से इजराइल पर 5,000 से ज्यादा रॉकेट दागे गए थे। बता दें कि इजराइल में आज ऐसे में इस पावन दिन की सुबह से ही लोगों को रॉकेट के गिरने और इजराइल डिफेंस की तरफ से सायरन की आवाज सुनाई देने लगी थी। यह हमला सुबह 6:30 बजे के करीब शुरू हुआ था। करीब 40 मिनट तक सायरन की आवाज सुनी गई थी। इजराइल ने इस हमले में प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि गाजा को इस हमले की बड़ी कीमत चुकानी होगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।